सब में लगाव रखना बहुत जरूरी है। सब में लगाव रखो, मना नहीं कि लगाव न रखा जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक लगाव तुम्हारा शिवालय से भी होना चाहिए, मंदिर से भी होना चाहिए और अपने सनातन धर्म से भी होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी, आज के समय में एक विडंबना चल रही है, लोग अपने अपने धर्म को त्याग देते हैं। और यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है और वो सनातन धर्म है। बाकी के तो जितने भी लोग जिनको धर्म कहते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, वो मजहब है, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म केवल एक सनातन धर्म है और उस सनातन धर्म की पाठशाला कहीं दूसरी जगह नहीं है। सनातन धर्म की पाठशाला एक माँ की कोख, माँ की गोद और माँ का दिया हुआ संस्कार। एक माता की गोद, माता की कोख और माता का संस्कार, यह हमारे सनातन धर्म की मजबूती देता है। पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा लड़कियां, बेटा बेटी आज के ज़माने में ना तो सनातन को मानने को तैयार है, ना हमारे धर्म को, ना हमारे वेदों को, ना हमारी पुराणों को, ना हमारे शास्त्रों को मानने को तैयार। माना साइंस ने बहुत तरक्की करी है, बहुत कुछ साइंस ने किया है, विज्ञान ने किया है, हम सब मानते हैं, पर साइंस से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। क्यों? साइंस ने तरक्की करी, गाड़ियाँ, मोटर, हवाई जहाज, मेडिसिन सब कुछ बनाया, पर आज भी साइंस मौत को नहीं रोक पाया। आज भी जन्म साइंस करा सकता है, बच्चे साइंस पैदा करा सकता है, बड़ा कर सकता है, मनुष्य को जानवर, जानवर को मनुष्य बना सकता है, पर साइंस आज भी मौत को नहीं रोक सकता। जिसकी आ गई उसको जाना ही पड़ेगा। उस मृत्यु पर किसी की भी जीत नहीं। आखिरी में तो कह दिया जाता है कि उस परमात्मा के हाथ में है, वो संभालेगा तो संभलेगा, वो है तो सर्वस्व है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो संभाले तो सब कुछ संभला हुआ है। एक डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि वो उस परमात्मा के हाथ में है, उसके हाथ में। हमसे कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, हमारा दुख काटने का कोई तरीका यदि आपके पास हो तो बताओ। हम उनसे कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल। क्यों? मंत्र के जाप से उसने भी हमारे दुख को काटा है। मंत्र के जाप से
एक लोटे जल के परिणाम से, फल से उसने भी हमारी तकलीफों को काटा, तो ये निश्चित है कि वो आपके भी दुख को, आपकी भी तकलीफों को काटेगा। हमने भी भजा, आप भी भजो। हमने भी जपा, आप भी जपो। एक मार्ग प्रशस्त कर, एक मार्ग को अच्छा मजबूत बनाओ कि हम इस मार्ग पर चलेंगे और इस मार्ग पर चलने पर मुझे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो। दुनिया के जितने खेल हैं उन सारे खेलों में केवल एक खेल ऐसा है शतरंज का, जिसमें कोई भी खेलने आ जाए वो अपने मोहरों से अपने मोहरों को कभी नुकसान नहीं देता, दूसरे को ही देता। बाकी के जितने खेल हैं, बाकी के जितने कर्म हैं, बाकी के जितने भी खेल हैं, उन खेलों में भले एक दूसरे को, अपने वालों को नुकसान मिल सकता है, पर शतरंज अपने पासों से अपने पासों को नुकसान नहीं देता। किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को आए तो ठीक, ना आए तो ठीक है। बस आप अपना कर्तव्य करते चलो। शिव महापुराण के 2 शब्द हैं, एक लगाव, एक विश्वास। जितने जितने दुनिया के प्रवचन देने वाले हैं वो कहते हैं कि संसार में लगाव मत रखो, परिवार में लगाव मत रखो, धन में लगाव मत रखो, कुटुंब कबीले में लगाव मत रखो। उनका कहना अलग बात है, और उनसे खुद से पूछा जाए या उनका जीवन देखा जाए तो जितना लगाव तो आपका नहीं, उतना आज की दुनिया के बाबा उनका लगाव रहता है। शिव पुराण कह रही है, कहना सरल है कि लगाव मत रखो। इसलिए शायद शिव महापुराण में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, तुम अपने परिवार में भी लगाव रखो, तुम अपने पति में भी लगाव रखो, तुम अपनी पत्नी में भी लगाव रखो, तुम अपने माता पिता में भी लगाव रखो, तुम अपने रिश्ते नातों में भी लगाव रखो। तुमरुका जी कहते हैं, पर इन सब के साथ में एक लगाव भगवान शंकर से, उनके शिवालय से, मंदिर से, सनातन धर्म से भी लगाव। श्रृंगार करने के लिए, बाबा के लाड लड़ाने के लिए, ठाकुर जी के आज नौका विहार है, आज ये करना है, आज वो करना है, अलग से। तो घर के लोग कहते थे तुम बड़े वीआईपी हो, तुम्हें अलग से फोन कर कर बुलाया जाता है, और इतने सारे दर्शन करने आते हैं उनको नहीं बुलाते। हमने कहा जो ठाकुर की सेवा में, शिव की सेवा में, भगवान की सेवा में जो लगा हुआ है उसको अलग से ही फोन कर कर बुलाया जाता है, क्योंकि ये मेरी सेवा में लगा अलग से। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव मेरे वचन को निभाते हैं।
आप बस दो शब्द अपने अंदर उतार लो, एक लगाव, एक विश्वास। लगाव भी शिव जी से रखिए और विश्वास भी शिव पर रखिए। फिर देखिए कि मेरे शिव आपके लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करेंगे। आप लगाव भी रखो और विश्वास भी। और फिर निवेदन है आप सबसे, संत नहीं बनना, अपना साधु नहीं बनना, अपन को सन्यासन भी नहीं बनना। कई मेरी बेटियां कहती है गुरुजी मेरा मन नहीं है कि मैं शादी करूं। हम उनसे कहते हैं जरूर करो। अरे गुरुजी हमारे घर का हाल देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, इन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, शादी करके करेंगे क्या? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, करो, जरूर करो। क्यों? भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता, उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता है। आवाज ठीक नहीं है, गला पकड़ रहा है। भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता, उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता है। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक पर जितनी कृपा नहीं करता, उतनी जल्दी जो काम में लगा है, व्यापार में लगा हुआ है, घर में लगा है, परिवार के भरण पोषण में लगा है, चलते फिरते राम 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 कह रहा है, भगवत नाम बोल रहा है, नाम जाप कर रहा है, भगवान उतनी जल्दी कृपा उस पर करता है। संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, इन सबको देखो, सबको देखो। एक एक संत की लिस्ट उठाकर देखिए। प्रहलाद जी को देखिए, ध्रुव जी को देखिए, मीराबाई को देखिए, कर्माबाई को देखिए। जितने जितने जिन्होंने भगवान को प्राप्त करा, उन्होंने अपना कोई घर नहीं त्यागा था। उन्होंने तो बस अपने भीतर के विकारों को, अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को त्याग दिया था। तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगी, वो मिल गए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर दो छड़ी राम कटी। इन स्पीकरों को थोड़ा कम कर दो, हट से रहे हैं। मैं तेरी पतक शंभो, मैं तेरी पतक हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र। एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? जम के बोलो जरा जल्दी से। समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर है, मूर्ख व्यक्ति के कान में कोई भी कुछ भी आकर भर कर चले जाता है और वो भड़क जाता है। और समझदार व्यक्ति पहले सोचता है, विचारता है, फिर उसका जवाब देता है, भड़कता नहीं है। ये समझदार और मूर्ख व्यक्ति के अंदर अंतर है। अब उसमें संसार के लोग, आप लोग, हम, आप कौन हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसी ने कुछ कहा, आप भड़क गए। किसी ने कुछ बोला, आपको आग लग गई। किसी ने कुछ कहा, आपने तुरंत क्रोध कर दिया। किसी ने कुछ बोला, आपने अपशब्द कह दिया। ये मूर्खता है, ये मूर्ख व्यक्ति की निशानी है।
और समझदार व्यक्ति की निशानी, अगर किसी ने कुछ कहा है तो पहले उस पर विचार किया जाए, समझा जाए। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन उस पर विचार करो, थोड़ा समझो। आजकल एक नया काम हो गया, नए नए लड़का लड़कियां कहते हैं कि गलत भोजन में, नॉनवेज में दिक्कत क्या। मैं उन बेटा बेटियों से कहूंगा, कभी एक बार शिव महापुराण में नहीं पढ़ सकते तो एक बार उज्जैन में 84 महादेव में एक महादेव हैं 21वें नंबर के, उनका दर्शन कर। उज्जैन में जाकर दर्शन नहीं कर सकते तो काशी के 80 घाट के नजदीक में एक मंदिर है, उसका दर्शन कर। वहां भी नहीं जा सकते तो आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है, उसका दर्शन कर आओ। जिस मंदिर का नाम कुकरेश्वर महादेव, क्या नाम है भगवान का? कुकरेश्वर महादेव। अब कुकर के को, कुकुट किसको कहते हैं? मुर्गे को। तो शिवजी का नाम कुकरेश्वर महादेव कैसे हो गया? 84 महादेवों में से 21वें नंबर के महादेव हैं कुकरेश्वर महादेव, जो कि राम घाट के पास में उज्जैनी अवंतिकापुरी में विराजमान। कुकरेश्वर महादेव काशी में 80 घाट के नजदीक में विराजमान है। कुकरेश्वर महादेव स्वयं आंध्र प्रदेश में विराजमान, कौड़ी जी के पास। कैसे नाम पड़ गए? जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज अच्छा है, जो लोग कहते हैं कि मांसाहार ठीक है, जो लोग कहते हैं ऐसा ठीक है, जिनकी बुद्धि में आजकल के ज़माने में बिठा दिया जाता है कि गलत भोजन करो, गलत भोजन करो, गलत भोजन करो। मेरा उनसे निवेदन है, एक बार हमारे बाबा के दर्शन भी करो, बाबा का दर्शन कि कितनी सुंदर कथा आती है कुकरेश्वर महादेव की। 84 महादेव में एक महादेव हैं, काशी में जो विराजमान है कुकरेश्वर महादेव, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। आंध्र प्रदेश में जो कुकरेश्वर महादेव विराजमान है, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। इन कथाओं को निकालो कि शिवजी को भी कौन सा नाम मिला? मुर्गे का नाम, कुकरेश्वर महादेव। कोई उनको कुकटेश्वर महादेव कहता है, कोई उनको कुकरेश्वर महादेव कहता है। ऐसा नाम क्यों रखा? कहा एक कौशिक नाम के राजा हुए, बड़े विद्वान थे, बहुत, और वो भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तो जाते नहीं थे। बस अपनी मस्ती में रहना, अपनी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, अपनी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, उसका ध्यान रखते थे और अपने काम में लगे रहते। कभी कभी मन करता तो देवालय, तीर्थ, शिवालय चले जाते, भगवान के मंदिर चले जाते, स्मरण करते। उनकी पत्नी उनसे बहुत दुखी थी। दुख का तो दया अब पत्नी के मन में ये प्रश्न करते 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 शादी के 35 साल निकल गए, पर पति रात को कहाँ जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, मालूम नहीं, समय निकल। आज 35 साल के बाद पत्नी का हृदय भीतर से रोया और आज मरने की प्लानिंग कर ली कि अब मुझे रहना नहीं है इस पति के साथ, मुझे अब इस पति के साथ नहीं रहना, जो 35 साल से
रात्रि को ना जाने कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं पड़ता। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, और हो सकता है कि आज का समय होता तो शायद तलाक ले लेती, पर पूर्व का समय था तो वो सीधे अपने प्राणों को त्यागने के लिए चली। पूर्व का समय, और प्राणों को त्यागने के लिए जैसे ही चली, बस जानकर एक कुएं में अपने प्राणों को, एक बावड़ी में अपने प्राणों को त्यागने ही वाली थी, इतनी देर में वहीं से गालव ऋषि निकल कर जा रहे थे। अब देखिएगा जरा, शंकर करुणा कैसी करता है, शिव कृपा कैसी करता है। जब जब व्यक्ति हारता है, जब जब व्यक्ति हारता है, और अगर उसने कभी जिंदगी में एक लोटा जल चढ़ाया होता है, तो उसके हार के समय पर शिव खुद किसी ना किसी को भेज देते हैं। शिव करुणा सागर किसी ना किसी को भेजते हैं। गालव ऋषि का आगमन हुआ, और गुरु का काम क्या है? आप लोग शिव गुरु, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। गुरु का काम क्या है? दीप जलाना, प्रकाश करना। गुरु का काम है प्रकाश करना। और गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु का लक्षण क्या है? सर्वश्रेष्ठ गुरु वही होता है, एक राजा के महल में भी दीप लगाए तो एक गरीब की झोपड़ी में भी दीप लगाए तो समझना कि गुरु है। राजा के महल में भी जो दीपक से प्रकाश करता है और गरीब के झोपड़े में भी दीपक से प्रकाश करता है, वो गुरु होता है। पैसे वाला आया, दरवाजा खोल दिया। धनपति आया, दरवाजा खोल दिया। सत्तापति आया, दरवाजा खोल दिया। मालूम पड़ा कि वैभवपति से, धनपति और सत्तापति से तो मिलने की तमन्ना होती है, और कोई गरीबड़ा साधारण सा आ गया तो ठोकर मार कर चल दी है, धक्का देकर चल दी है। वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। एक साधारण भी आए तो उसका सम्मान, और एक राजा भी आए तो उसका सम्मान, एक धनपति भी आए तो उसका सम्मान, और एक गरीबड़ा भी आए तो उसका सम्मान, उसके अपमान ना। एक नम्रता के साथ में, एक गुरु का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, गुरु का सर्वश्रेष्ठ लक्षण ही यही है कि राजा के महल में भी दीपक से प्रकाश कर रहा है तो गरीब के घर में भी दीपक से प्रकाश करे, दोनों का। क्योंकि दिया जो होता है वो ये नहीं देखता है कि राजा का महल है कि गरीब का झोपड़ा है, दीपक तो प्रकाश करना जानता है। उसी तरह गुरु गुरु होता है, वो सर्व जगत में प्रकाश करना जानता है। वो ये नहीं कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा, ये ऐसा है वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनको किसी ने नहीं अपनाया, जिन भूत प्रेत चुड़ैल भूतनी डाकनी पिशाचनी, जिनको दुनिया के लोगों ने धुतकारा, धुतकारा जिनको दुनिया के लोगों ने। कोई अपने घर की शादी में भूत को नहीं बुलाता, प्रेत को नहीं बुलाता। लोग अपने घर की शादी में देवी देवता नोचते, जगत जननी दुर्गा भवानी की पूजन करो, माता पूजन है। लोग पत्रिका में लिखाते हैं, शादी की पत्रिका छपती है तो उसमें लिखते हैं माता पूजन, मंडप, गणेश पूजन। तुमने कभी पत्रिका में देखा भूत पूजन, डाकनी पूजन, चुड़ैल पूजन, पिशाचनी पूजन? कभी तुमने पढ़ा? जम के तो बोलो नहीं। विचार करा, जिनको कोई नहीं बुलाता उनको मैं बुलाऊं, मैं बुलाऊं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मैं पूछूं। बड़े बड़े को तो दुनिया बुला लेती है। आजकल एक फैशन चला है कि इनको बुलाओ अपना नाम चलेगा, उनको बुलाओ अपना नाम चलेगा। एक से बढ़कर एक ढेरों सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता है जिससे अपना नाम चले, पर मेरे शंकर से बड़ा दुनिया में कोई सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता। मेरे शिव से कौन? नाम चलेगा, अपना नाम चलेगा, अपना वैभव बढ़ेगा, अपना वैभव बढ़ेगा ना।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर तैयार हुए, दूल्हा बने, और उन्होंने सबसे पहला काम भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा, तुम्हारे बारातियों को आगे ले जाओ, मना नहीं है, पर मेरे बाराती अब आएंगे, तुम घबरा जाओगे। डमरू खड़का कर उनने बुलाया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर। किसी की 1 आंख थी, किसी की 12 आंख थी, किसी के 12 मुंह थे, किसी के 10 मुंह थे, अलग अलग। पांव की तो पूछो ही मती, किसी के हजारों और किसी का एक भी नहीं। और जिसका एक भी पांव नहीं था उसको एक जगह बिठा देते थे, और दूसरा भूत आकर उसमें लात मारता था तो वो देवताओं में जाकर भरा जाता था। देवता देखकर घबरा जाते थे तो वो आगे भग जाते थे। फिर दूसरा आता था तो वो देखता था, फिर ये रुक गया, फिर उसने लात दी गेंद की तरह, फिर गया। एक जगह पर भगवान शंकर का नंदी पहुंच गया, और वो जो बिना पांव वाला भूत था वो बैठा था। शंकर जी ने उसको हंसकर पूछा, क्यों रे, क्या हो गया? वो भूत बोला, बहुत देर से लोग मुझे लाती लात मार रहा है, बहुत देर, कुछ कृपा करो ना प्रभु, अभी पीछे से और आ रहे होंगे, फिर लात देंगे धर के। शंकर भगवान अपने भक्त को बल देते, तो शिव जी ने कहा उस भूत से, क्यों चिंता करता है, हल्का रहेगा तो लात मारेंगे, मेरा वर है तुझे, एकदम भारी हो जा, एकदम भारी पत्थर की तरह, फिर देखूं लात पड़े कि नहीं पड़े। फुटबॉल का मैच देखा है आप लोगों ने? फुटबॉल का, अरे जम के तो बोलो। फुटबॉल के मैच में एक अकेली फुटबॉल को इधर से भी लात, उधर से भी लात, इधर से भी लात, उधर से भी लात मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? क्योंकि वो अंदर से खाली होती है। अगर वो फुटबॉल में रेत भर दी जाए, पत्थर भर दिया जाए, तो किसी के बाप में दम हो तो मार के बताए। फुटबॉल खाली है तो लात पड़ रही है, भरा गई तो किसी में दम नहीं कि लात मार दे। शंकर भगवान हमेशा बल देते हैं। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, अब कोई लात मारे तो उससे पहले मेरा नाम लेकर कल्ला जीवड़ा कर कर कठोर बनकर बैठ जाना, फिर लात नहीं पड़ेगी। तो कहा प्रभु फिर मैं आपकी बारात में चलूंगा कैसे? शिव जी कहते हैं जब इतना बल अंदर से आ जाएगा कि तू पत्थर की तरह हो जाएगा, तो अपने बल पर हाथ से चलकर आएगा, चिंता मत कर, चलेगा, दौड़ेगा। और वही हुआ, पीछे से एक भूत आया, उसने जो लात दी, लात देते से उसकी लात टूट गई। उसने सोच लिया अब अपन में इतना बल आ गया है तो अपने हाथ किस काम का आएंगे। उसने पाँव की जगह हाथ से चलता चलता भगवान शिव की बारात में पहुंचा है, क्योंकि शिव बल प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा बल देने वाला एक ही है, वो महाबलेश्वर देवाधिदेव महादेव है। विचार करा कि मेरे प्राण छूट जाए। कौशिक राजा की धर्मपत्नी मरने के लिए, प्राण छोड़ने के लिए बावड़ी पर, कुएं पर पहुंच गई। सामने से गालव ऋषि ने रोक दिया, क्या कर रही हो, कौन हो तुम? मैं कौशिक राजा की पत्नी। क्यों हुआ क्या? क्या हो गया? महाराज 35 साल हो गए मेरी शादी को, पर मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं आता। ना जाने कहाँ चले जाता है, दिखता भी नहीं है, ओझल हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं। इतने में गालव ऋषि ने उस बेटी का सांत्वना देकर कहा चल तू मेरे आश्रम में चल, मैं तुझे एक उपदेश देता हूँ। आश्रम में ले गए, उसको फल दिया, खाने को बिठा दिया और कहा क्यों चिंता करती है, क्या बात है? उसने कहा बात केवल इतनी है, मेरी शादी को 35 साल हो गए, मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं। इतनी सी बात? हाँ, क्या नाम है तेरे पति का? राजा कौशिक मेरा पति। राजा कौशिक, वो तो बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है। हाँ, भक्त भी है। हाँ, उसके साथ ऐसा होता है। हाँ, तब गालव ऋषि ने शिव जी की आराधना कर कर और मानसिक शिव की पूजन कर कर शंकर भगवान से पूछा, बाबा आप बताओ
कि ये क्या हो रहा। शिव की आज्ञा हुई, ध्यान लगाकर देखा तो गालव ऋषि ने कौशिक राजा की पत्नी से कहा, तेरा पति पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। एक राजा हुए हैं विदुरथ, उनका पुत्र पूर्व समय में तेरा पति राजा कौशिक पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। और इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, सारे ठाट उसके हाथ में थे, सारी स्त्रियों का भोग भी वो भोगता था, सारे साज का भोग वो भोगता था। पर एक गलत काम वो करता था, क्या कि वो सुबह से लेकर शाम तक मुर्गा को मारकर, कुक्कुट को मारकर उसके मांस का भक्षण करता था, उसके मांस का भक्षण करता था। सारे कुक्कुट मारे जाने लगे। प्राण छूटने लगे सारे मुर्गाओं के, सारे कुक्कुटों के। नगर के जितने कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब अपने राजा के पास गए। राजा का नाम था, मुर्गाओं का, कुक्कुट का जो राजा होता है उसका नाम होता है ताम्रचूर्ण। क्या नाम है? ताम्रचूर्ण। कुक्कुट का राजा, मुर्गा के राजा का नाम है ताम्रचूर्ण। ताम्रचूर्ण राजा के पास में गए, महाराज वो विदुरथ राजा का बेटा हमको मार मार कर खाता जा रहा है और हम सब कष्ट में हैं, कुछ करिए। ताम्रचूर्ण नाम का जो राजा था, मुर्गों का, जो कुक्कुटों का राजा था, वो भगवान का विरल भक्त था, भक्त था, अविरल। कल कथा में कहा था, एक चींटी भी अगर शिवजी से चिपकी हुई है ना, तो समझ लेना कि वो साधारण नहीं है। एक चींटा शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में चिपक कर बैठा है तो वो साधारण नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा भी शंकर के शिवलिंग के पास बैठा है तो समझ लेना वो साधारण नहीं है। ना जाने कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य होगा जो शिव के करीब में। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछला जन्म का कोई पुण्य हो, पिछले जन्म का कोई, और पिछले जन्म का कोई पुण्य होगा जो आप शंकर जी के इस कुबरेश्वर धाम में आकर बैठे। कोई पिछले जन्म का पुण्य होगा जो आप शिव जी की कथा को सुन रहे हैं। कोई पिछले जन्म का हमारा पुण्य होगा जो शिव जी की कथा को बाँच रहे हैं। कोई पिछले जन्म का पुण्य होगा जो बाबा की इस पवित्र धरा का लाभ ले रहे हैं। ये पूर्व का सुख, आज का नहीं। ताम्रचूर्ण मुर्गों का राजा, कुक्कुटों का राजा, शिव जी का बड़ा भक्त था। कहा मुर्गा भी क्या शंकर का भक्त होता है? क्या मुर्गा भी शिव का भक्त? आंध्र प्रदेश के कुकुरेश्वर मंदिर में जाकर पूछना तो वहां बताया जाएगा
कि गया सुर यज्ञ पूर्ण करे, उसके लिए भगवान शंकर मुर्गे का रूप रखकर कोक भर देते हैं, तो भगवान शंकर महाकोकरेश्वर महादेव के रूप में पूजा। कभी जाकर देखिए, कई लोग तो काशी में भी रहते हैं, तो काशी में भी भगवान शंकर के जो अविरल मंदिर हैं, बहुत सारे बहुत मंदिर हैं काशी में छोटे छोटे, जिनका स्मरण लिंग पुराण में आता है, स्कंद पुराण में आता है, और सुंदर कथाओं का लाभ। आप जो कथा सुन रहे हैं, ये कथा भी स्कंद पुराण के काशी खंड के 53वें नंबर के अध्याय की है। और यही कथा अवंतिका खंड स्कंद पुराण में भी वर्णन करी गई। यही कथा। आप लाखों की संख्या में आए हो भगवान शिव की अविरल भक्ति को श्रवण करने के लिए। बस लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ना जाने कहां से कथा बाजते हैं, ना जाने कहां से कथा बोलते हैं। तो सबसे निवेदन है, हम केवल शिव महापुराण ही नहीं, सारी पुराणों का सार लेकर जहाँ जहाँ से शिव को लिया जा सकता है, जहाँ जहाँ से मेरे ओघड़दानी से कुछ सीखा जा सकता हो, जहाँ से मेरे शंकर भगवान करुणा कर सकते हैं, वहाँ वहाँ से शिव की पवित्र कथा का लाभ आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए। पूरा प्रयास ये करा जाता। मन मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा हूँ, मेरी बेटियां बेटाओं, आप लोग कथा में आते हो, कुबेरेश्वर धाम आते हो, हम कहते हैं 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। ये बोलने का इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी वाणी, आपका घट, आपकी जिह्वा, आपका मन, आपकी नेत्र, आपकी श्रवण शक्ति, आपकी वाणी पवित्र होती चली जाए और वो मंत्र आपकी घट के जिह्वा में ऐसा बैठ जाए। जब आप कुबेरेश्वर धाम से जाओ, कथा सुनने के बाद जाओ, तो आप जिसको देख लो उसकी जिंदगी सफल हो जाए, उसका दुख कट जाए, तो समझ लो कि जिंदगी का आनंद इसी को कहते हैं। कबीरदास जी ने अपने पुत्र से कहा, तुझे 3 बार राम राम कहना पड़ा, जरा विचार कर, मतलब तेरी सिद्धता पूर्ण नहीं हुई है, अभी सिद्ध कर। घट की जिह्वा में राम बैठा हो और मात्र दृष्टि दी जाए, एक बार देख लिया जाए, उतने में दुख कट जाए, तो समझ लो कि जीवन का आनंद है, दुख कट जाए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। कोई शिव का भक्त कबीरदास जी का पद याद रखना कि कबीरदास जी ने अपने बेटे से कहा था कि भगवान की ऐसी सिद्धता प्राप्त, कृपा करुणा पापी हो चाहे जितना, उसका भी पापा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जाए। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आर्मी में।
और अभी ड्यूटी लगी है बाबा अमरनाथ जी के चरणों में। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ एक बाबू विश्वास भरोसा। अब कितना भरोसा करते हैं। कबीरा बाबा का वो पद याद रखना कि अपनी भक्ति के बल को इतना बढ़ाना कि केवल दृष्टि पड़ जाए और जगत का कल्याण हो जाए। केवल एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। राधे हरि बोल। सारे जहान में तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। राधे
हरि बोल राधे राधे तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। मंगलकारी वैश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कौशिक राजा की पत्नी गालव मुनि के पास में बैठकर अपने पति का पूर्व का वृतांत सुन रही है। तुम्हारा पति विदुरथ राजा का पुत्र था, कुक्कुट का शिकार करता था, इसको कम कर दे भाई, वो फट रहा है, उसका आवाज गड़बड़ हो रहा है। कुक्कुट का शिकार करता था और कुक्कुटों ने, सारे जितने भी कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब ने जाकर कुक्कुटों के राजा ताम्रचूर्ण से जाकर विनय निवेदन, ताम्रचूर्ण से कहा। अब उनको कौन बताए कि ताम्रचूर्ण शिव का उपासक था, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। भले वो पक्षी था, कुक्कुट था, पर राजा होकर शिव की आराधना में लगा रहता, शिव उपासना में लगा रहता है। कुक्कुट का राजा ताम्रचूर्ण गया और सीधे विदुरथ राजा के पुत्र के पास में, और विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर, विदुरथ राजा के पुत्र के पास में पहुंचकर फिर वहीं पर जाकर कहा, राजन वो माइक कम कर दे, वो बक्सा कम कर दे। विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जब ताम्रचूर्ण गया और ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ ये ठीक है, ये गड़बड़ है। ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर कहा, राजन
तुम संपूर्ण भोग में भोगने के लिए आए हो, हम जानते हैं, और तुम राजा हो, हम मानते हैं इस चीज के लिए। पर तुम पक्षियों को अगर कष्ट दे रहे हो, कुक्कुट का संहार कर रहे हो और उनको कष्ट दे रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। आपको मालूम है, शिव जी के मंदिर में, शंकर के धाम में, शिव के स्मरण में हम लोग, आप लोग जब दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, तो उस शरीर के जमीन पर सोने पर ना जाने कितने कितने जीव ऐसे रहते हैं। वो जीव हमारे चित्त वृत्ति से, शिव नाम से, शिव उपासना से हमारा और आपका कल्याण करते हैं। दो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, दो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। एक कोटा से कोई बहन आई हुई है, राजस्थान से, जो दंडवत करती करती रेलवे स्टेशन सीहोर से यहाँ तक 18 किलोमीटर की दूरी सोते सोते दंडवत करते करते तय करी है। वो भी कहीं बैठी हों तो अवश्य। दूसरी पूजा वर्मा जी छिंदवाड़ा से आई हैं, जो कि बहुत परेशान थी, कर्जे में थी, और बाबा के धाम पर बोल कर गई थी कि मेरा कर्जा चूक जाएगा तो तेरे धाम दंडवत करती करती आऊँगी। और शरीर में भी कुछ तकलीफ थी, गांठें थी, वो गल नहीं रही थी, डॉक्टर ने गलत बता दिया था। तो बाबा की कृपा से वो गांठें भी दूसरी जांच में पूरी गली हुई आई और रोग से मुक्त हुई। इसलिए सीहोर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर तक दंडवत करती हुई पूजा वर्मा भी यहाँ तक पहुँची हैं। तीसरा महेंद्री ग्राम पलवल जिला फरीदाबाद वाली हैं, जो कि दंडवत करती करती यहाँ पर पहुँची हैं, वो भी यहाँ पर पधारें। इन सभी को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, जो भी लोग भी दंडवत वाले हैं तो पधारें। शिव कृपा किसको, शंकर की करुणा किसको, शिव की उपासना किसको करे। जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर। आप उसके आश्रित तो हो, और जब तक शिव पर शंकर भगवान से लगाव नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा, तब तक शिव का दीदार, शंकर का दर्शन, शंकर का दर्शन, शिव का दीदार होना, शिव की करुणा होना कठिन, बहुत कठिन। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव जी की आराधना कर। किसी जीव को कष्ट देकर, कई लोग कहते हैं कि भगवान को बलि चाहिए, भगवान को ये चाहिए। ना ना ना, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु पशु पक्षी की रक्षा करने वाला है, उसका नाम पशुपति नाथ। भगवान राम जी ने पशुपति व्रत किया, भगवान कृष्ण ने पशुपति व्रत किया, भगवान राम जी ने भी पशुपति अस्त्र को पाने के लिए पाशुपत व्रत किया, साधना करी, पाशुपत योग किया। 3 क्रम है, पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत अस्त्र, 3। बड़ा सावधानी से सुनिएगा, इन तीनों का स्मरण आप करिए। तीनों भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए,
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दंडवत करती करती यहाँ तक पहुंची है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। गिनती में वही लिया जाए तब जीव का कल्याण। प्रसाद शिव जी को जो प्रसाद चढ़ता है 3 हिस्से होते हैं। वो प्रसाद बाजार से नहीं आएगा, खुद बनाओ। नहीं है तो गुड़ ले जाओ, नहीं है थोड़ा सा सीरा, थोड़ी सी खीर, कुछ भी मीठा भात, कुछ भी बना कर लेकर जाओ, पर अपने हाथों से, अपने हाथों। जैसा होगा मेरा बाबा स्वीकार करेगा। जैसा पशुपति व्रत की महत्वता शिव पुराण भी करता है। पशुपति व्रत की महत्वता लिंग पुराण भी करता है। पशुपति व्रत की महत्वता स्कंद पुराण भी करता है। पशुपति व्रत की महत्वता नर्मदा पुराण भी करता है। पशुपति व्रत की प्रधानता कूर्म पुराण भी करता है। बस दुनिया के लोगों ने इस व्रत को नीचे दबा दिया था। ये दुनिया के सामने नहीं था तो छुपा हुआ था। जब से लोगों ने शिव पुराण सुनना चालू करी, लोगों की बुद्धि में बैठ गया कि पशुपति व्रत होता है जो जगत का कल्याण करता है। व्रत जगत का कल्याण, ऐसे व्रत की प्रधानता पशुपति व्रत की मूलता। महाराज आगे वर्णन आया भगवान शिव जी के सुंदर सुपुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका साधुता करेंगे। देखिए पत्र बहुत सारे हैं और इन पत्रों को हम पढ़ नहीं पाए हैं। आज प्रयास करेंगे रात्रि के समय पर। जल्दी सो तो नहीं जाते हो? सोते तो नहीं है जल्दी? तो 1 घंटा रात्रि आप लोग भोजन मोजन करके जब फ्री हो जाओगे, प्रदोष काल की, आज तो प्रदोष भी और प्रदोष की आरती भी है, तो प्रदोष काल की आरती करके फ्री होकर सब लोग जब प्रसादी से 7 बजे फ्री हो जाते हो, उसके बाद बड़े आनंद के साथ जैसा समय अनुकूल होगा बैठकर जो पत्र हैं बहुत सारे हों उनको कुछ पढ़ेंगे और यहाँ की चढ़ी हुई बेलपत्र रात्रि को भी उन पत्रों के माध्यम से प्रदान करेंगे। प्रयास करेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ हमारी कहेंगे। आनंद के साथ बाबा का नाम लेंगे। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। फिर गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बड़े आनंद के साथ। हर हर। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ भराएगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से सीहोर से कावड़ चलेगी, जो 11 किलोमीटर चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुँचेगी और आप और हम बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। बड़े आनंद के साथ कावड़ का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री शिवाय नमस्ते। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।